तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सुकरानि असाधूनि अन्तनो अहितानि च यं वेहितं च साधुं च तं वे परम दुःखरम्। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म चिंता शुरुआत के लिए निमंत्रण मिला, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा के तरह इस सप्ताह में भी मैंने एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धम्मपद की अत्वग से इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सबको सुखद जीवन के लिए, सांसारिक जीवन की बेहतर के लिए एक धम्मोपदेश देते हैं। सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च यं वे हितं च साधुं च तं वे परम दुःखरम्। बुरा काम करना आसान है, लेकिन वो खुद के लिए हित में नहीं होते। और कठिन काम करना आसान हो, जो कठिन काम है ऐसा काम खुद का भला के लिए होते हैं। बुरा काम करना आसान है, लेकिन वो खुद के लिए हित में नहीं होते हैं। जो कठिन काम होते हैं वो खुद के लिए भलाई हो जाती। इसलिए जो आसान तरीके से जो बुरा काम है वो जल्द ही लोगों को करने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे जो पैसा कमाते हैं तो गलत तरीके से पैसा कमाने में उतना दिक्कत नहीं, आसानी से पैसा कमा सकता है। झूठ मूठ करके, चोरी करके, बिना मेहनत से, कम मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाता है। जो सही ढंग से पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जीवन में कोई भी बुरा काम आसानी तरीके से कर सकता है, लेकिन अच्छा काम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। भले ही अच्छा काम के लिए मेहनत पड़ता है, लेकिन वही काम अपने आप को सुख ला सकता है। बुरा काम के द्वारा जीवन में दुख प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बुरा कामों से दूर होकर अच्छा काम से ही जीवन को चलाना है। यही आज की धम्म की उपदेश है। उसके लिए बहुत अच्छा घटना है, उसके द्वारा हम लोग और इस धम्म को, इसी धम्म पद को समझ सकते हैं। सम्यक संबुद्ध वेलुवन में रहते हैं, राजगीर में। उस समय देवदत्त बुद्ध के पास आ जाता है। बुद्ध के पास आकर देवदत्त बुद्ध से एक
आयाचना करते हैं, एक याचना करते हैं। वो मांगते हैं, बुद्ध अभी ज्यादा उम्र हो चुके हैं, इसलिए बुद्ध को इस संघ समाज को संभालना आसान नहीं, कठिन है। उम्र के कारण संघ को कंट्रोल करना, पालन करना दिक्कत है। इसलिए उस संघ की जो पालन करने का दायित्व, उत्तरदायी उनको दे देंगे, उनको मांग रहा है। तब बुद्ध तो जानते हैं देवदत्त एक दुष्ट व्यक्ति है, अभी संघ के अंदर आकर भिक्षु वेश लेकर भी वही दुष्टता करने के लिए सोच रहा है। कई बार बुद्ध को मारने के लिए भी उन्होंने कोशिश किया, मरवाने के लिए कोशिश किया। पिछले सप्ताह हम लोग को घटनाओं को सुना था। और अभी इन्होंने संघ की अधिकारी मांग करके भी यही दुष्टता करने जा रहा है। बुद्ध उनसे बताते हैं, सारिपुत्र और मोग्गललान दोनों भी अभी जीवित है। उस संघ की उत्तराधिकारी के लिए सबसे बेहतर दो सदस्य हैं, ये सारिपुत्र और मोग्गललान। वो दोनों रहते हुए आपको कैसे दे सकते? दिया तो आपको क्यों हमें दो? ऐसे करके बातों को टाल दिया, अस्वीकार किया। देवदत्त निराश हो गई, वापस चला गया। जाकर के और सोच रहा है, और क्या करूं? फिर एक बार आकर के बुद्ध से ऐसा मांग कर रहा है, ये संघ की विनय को और खड़ा करके ये संघ की जो कंट्रोल करना बेहतर होते हैं। इसलिए उन्होंने 5 तरीके का नियम बनाकर लाया। ला करके बुद्ध से पूछा, यही 5 नियमों को आप घोषणा करिए। कौन सा 5 नियम? पहला, भिक्षु आजीवन वनवासी होना है, मतलब भिक्षु हमेशा जंगल में ही रहना, ग्रामवास में नहीं आना। दूसरा, भिक्षु हमेशा भिक्षा भिक्षा से ही जीवन चलाना है, भिक्षा के अलावा वो भोजन की ग्रहण नहीं करना है। तीसरा, भिक्षु हमेशा पांशकूल चीवर को धारण करना है। शायद आप लोग जानता होंगे पांशकूल चीवर का मतलब जो होते हैं, जो बुद्ध के समय में जो कोई व्यक्ति देहांत हो जाता है तो वो कपड़ों के द्वारा उसी लाश को बंद करके वो सुनसान में फेंकते थे। तो सफेद कपड़ा सुनसानों में पड़ा रहता है, फटा टूटा, जो गंदगी के साथ।
ऐसा कपड़ों को इकट्ठा करके काट पीट करके जो चीवर बनाते हैं और उसमें रंग लगाते हैं, तो उसको पांचकुल चीवर कहते थे। तो ये देवदत्त ये भी मांग रहा है हमेशा संघ उस पांशुकुल चीवर ही पहनना है। और चौथा है भिक्षु हमेशा वृक्ष मूलिक होना है, मतलब वृक्ष के नीचे ही रहना, कोई छत के नीचे नहीं आना है। और पांचवा, भिक्षु हमेशा आजीवन के लिए शाकाहारी होना है। यही 5 नियम थे, बहुत खड़ा नियम थे। तो लेकिन बुद्ध ने इस नियमों को सुनकर समझाया, अगर ये नियम कोई पालन करना है तो कर भी सकता है, अगर नहीं करना है तो वो उनका ऊपर निर्भर है। नहीं करना होगा तो मैंने ये जो ऐसा नियम कभी इसी संघ के विनय में हम नहीं डालेंगे करके उसको बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया। क्योंकि आज के जमाने में अगर ये नियम डाला हुआ होता तो एक कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा पांचकुल चीवर के लिए ऐसा कपड़ा तो पूरा दुनिया में ऐसे मिलते भी नहीं है, तो ऐसा नियम कर भी नहीं सकता है। तब बुद्ध ने कोई बात बताते हैं, नहीं तो कोई नियम डालते हैं, तो उन्होंने भविष्य के लिए भी देखते ही सोचते हैं ये हमेशा के लिए ये नियम लागू होगा है कि नहीं। तो इसीलिए बुद्ध ने ऐसा नियमों को डाला नहीं है। फिर देवदत्त ने फिर बाहर जा करके ऐसा अगुआ फैलाया, सम्यक संबुद्ध के सामने हम ऐसा संघ के लिए, भलाई के लिए और संघ की संघ को और अच्छा के लिए हमने ऐसा कुछ नियम लेके गया, लेकिन बुद्ध ने ये स्वीकार नहीं किया। अगर ये स्वीकार किया होता तो संघ को और लाभ मिलता है। ऐसे करके उनका बातों में जो महासंघ, जो कुछ लोग ऐसा चीज सुनने पर उनके पक्ष में आया, क्योंकि हाँ सही बात है, ऐसा करके ज्यादा लाभ हो सकता है करके जो बुद्ध के प्रति बिगड़वा के अपना पक्ष करवाया। ऐसे करवा करके कुछ दल बनाया। फिर एक दिन उन्होंने जो आनंद जो भिक्षा के लिए राजगीर में निकल गया, निकल कर भिक्षा करके आनंद जो आ रहे हैं, तो देवदत्त रास्ता में मिला। तो देवदत्त बोल रहा है आनंद को, आज के बाद जो संघ की जो मेरे पक्ष में जो संघ है वो उनका अधिकार मेरे ऊपर है, हम ही चलाएंगे। इसका मतलब है इन्होंने संघ को भेद कर दिया, मतलब संघ को दो भाग में बंटवारा किया। तो फिर आनंद जल्दी आकर के सम्यक संबुद्ध को ये बात बताता है। तो संघ जो दो भाग में जो विभाजित किया वो सुन करके सम्यक संबुद्ध उस समय समझाते हैं ये देवदत्त बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा बुरा किया, क्योंकि ये संघ शासन में अगर जो इसी तरह भेदभाव करना एक इतना बड़ा पाप है, इनको नरक से अलावा कोई दूसरा फल इसमें प्राप्त नहीं होता है। इतना बुरा पाप है क्योंकि ये संघ एक मजबूत संस्था है, इसी संसार को सुख ला सकता है। इस संसार को जो सुख देने वाला इसी संस्था को अगर इसी तरह कमजोर करने का कोई काम करते हैं तो उससे बुरा
कोई काम नहीं होता है। इसीलिए बुद्ध बताता है, ये इसी काम के, इसी जो संघ विभाजित करके देवदत्त ने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संसार की पाप किया है। इसलिए बुद्ध ने घोषणा करते हैं, इसी पाप के द्वारा ये देवदत्त ने नरक में जाना ही जाना होगा। इसी तरह बुद्ध ने बता करके बाकी सदस्य संघ को संबोधित करते हैं। जैसे बुरा जो काम करना है तो उतना कठिन नहीं है, जो अच्छा काम करना है तो बहुत कठिन है, लेकिन बुरा काम से खुद का भला नहीं होता है। अच्छा काम से भले ही कठिन है, लेकिन वो खुद के लिए भलाई होते हैं। इसलिए हम लोग भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है, अच्छा काम ही करना है, भले ही वो कठिन हो। उसके लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। जिसे आप लोग ये धम्म को धम्म की जो कुशल शक्ति मिला, उसके कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं। बुद्ध से लेकर के जितना भी जो उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी जो धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्ता नगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जो भी लोग, जो भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिव जी बंते जी से लेकर के तक वर्तमान में धर्म प्रचार प्रसार करने वाला आप सभी भिक्षु उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपको सबको कल्याण होगा। और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सांसारिक दुख अंत करके आप सबको सुख प्राप्त होगा करके